जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आज मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ब्लेस्ड चीज़ है गुरुपा की। ओल्ड संगत जी के थ्रू मुझे पता चला है कि गुरुपा कहते हैं कि आप सुखमनी साहिब का पाठ करो। अगर आप 21 दिन का नाम लेके करोगे तो आप कंटिन्यू 21 दिन का पाठ करो संगत जी। आप यूट्यूब पे चला के और मतलब ध्यान लगा के भी सुन भी सकते हो संगत जी। हम ध्यान लगा के सुन भी लेंगे ना तो भी वो पाठ करने के बराबर भी होता है। जैसे गुरुपा शिव पुराण करा रहे हैं, अगर आप इसको ध्यान से सुन भी रहे हो ना तो संगत जी आप पढ़ने के बराबर ही होता है। पूरा ध्यान लगा के सुनना। तो सुखमनी साहिब का आप 21 दिन तक लगातार पाठ करो, अपनी एक अरदास लगाओ और उस अरदास को देखना आप 21 दिन से पहले पूरी हो जाएगी। ये एक नहीं, काफ़ी ओल्ड संगत ने कहा कि गुरु जी कहते थे कि सुखमनी साहिब में वो सब चीज़ें जो आपको चाहिए, वह आपको मंत्र करो, परब के सिमरे हृद सिद्ध नोनिद। इस मंत्र का जितना जाप हो सकता है उतना करो। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ये तो दिव्य मंत्र है, इस मंत्र को तो भूलना ही मत। जितना हो सके संगत जी, गुरु जी कहते हैं कभी भी मंत्र को गिन के मत करो, जितना हो सकता है उतना करो। क्योंकि संगत जी जितना आप मंत्र जाप करोगे उतना ही गुरु जी के समीप जाओगे, उतना ही गुरु जी से अटैच हो जाओगे। संगत जी गुरु जी के साक्षात दर्शन है सामने येलो चोले में। आज के दर्शन है 1 जनवरी 2025 के, बहुत ही ब्लेस्ड दर्शन और बहुत ही ब्लेस्ड पार्ट है संगत जी। और संगत जी मैंने एक सत्संग शेयर किया जो कि 7 तारीख को गुरु जी के 7 तारीख वाले दिन बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है और 7 तारीख को ब्लेस्ड डेट पे ही आ रहा है। बहुत प्यारा सत्संग है संगत जी, आप देखना। और जैसा कि हमने बताया था हम एक पॉजिटिव सेशन रखेंगे, एक छोटा सा 15 से 20 मिनट का, तो वो भी संगत जी आज हम रिकॉर्ड करेंगे और आपके सामने कल या परसों तक आ जाएगी वीडियो। तो आप सुनना, गुरु जी से रिलेटेड आपके बहुत सारे डाउट वहाँ से क्लियर होंगे संगत जी। क्योंकि काफ़ी संगत कहते हैं हमें ब्लैक मैजिक के सत्संग आ रहे हैं, हमें ये आ रहा है। क्योंकि संगत जी अगर आपके पास ब्लैक मैजिक के सत्संग आ रहे हैं ना तो आपके घर में ब्लैक मैजिक है और गुरुजी उसे काट रहे हैं, आप उसे सुनो, उसमें आपको उपाय मिलेंगे, उसमें आपको चीज़ें मिलेंगी। जैसे कई संगत को बताया गया कि एक माचिस ले आओ और हनुमान मंदिर में जाओ मंगलवार वाले दिन, वो दान करियाओ। क्योंकि जैसे जैसे माचिस यूज होती जाएगी आपके कष्ट और आपके घर से ब्लैक मैजिक खत्म होता जाएगा। तो संगत जी निवारण होता है। और एक सत्संग में पाठ में गुरुजी संगत जी ने बताया था ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कि आपकी जो भी अर्जी है वो गुरुजी के चरणों में लिख के रख दो और उसमें हल्दी और चावल रख दो ऊपर। उसे फिर अगले दिन उठा के आपके घर में जो भी फ्लावर पॉट है उसकी मिट्टी में दबा दो। देखना संगत जी 10 दिन के अंदर आपकी वो अर्जी कबूल हो जाएगी और गुरुजी उसे पूरा कर देंगे। यह सिर्फ बातें जानने को, सत्संग सुनने और पाठ सुनने से पता चलता है संगत जी। और हमारा परिवार इतना प्यारा परिवार है, गुरुजी ब्लेस 777। इस परिवार में इतनी ब्लेसिंग है, इतनी ब्लेसिंग है, हर संगत ब्लेस है। आप अगर कमेंट भी करते हो ना संगत जी मुझे ये तकलीफ है, तो समझ लो आपकी हाजिरी लग गई और आपकी अरदास लग चुकी है उस चीज़ की, और वो अरदास कबूल होगी और वो ठीक भी हो जाएगा। तो संगत जी आइए आज के पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अर्जुन और शिवदूत का वार्तालाप। किरात वेशधारी शिव जी के साथ अर्जुन का युद्ध पहचानने पर अर्जुन द्वारा शिव स्तुति। शिव जी का अर्जुन को वरदान देकर अंतर्ध्यान होना। अर्जुन का आश्रम पर लौटकर भाइयों से मिलना। श्री कृष्ण का अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारना। नंदीश्वर कहते हैं, महाज्ञानी सनत कुमार जी, अब परमात्मा शिव की लीला को शरण करो और भक्त वत्सलता से युक्त तथा उनकी दृढ़ता से भरी हुई तदंतर शिव जी ने उस बाण को लाने के लिए तुरंत ही अपने अनुचर को भेजा। उधर अर्जुन भी उसी निमित्त वहां आए। इस प्रकार एक ही समय में रुद्रानुचुर तथा अर्जुन दोनों बाण उठाने के लिए वहां पहुंचे। तब अर्जुन ने उसे डरा धमका कर अपना बाण उठा लिया। यह देखकर उस अनुचर ने कहा कि ऋषि शतमम, आप क्यों इस बाण को ले रहे हैं? यह हमारा सहायक है, इसे छोड़ दीजिए। भीलराज के उस अनुचर द्वारा जो कहे जाने पर मुनि श्रेष्ठ अर्जुन ने शंकर जी का स्मरण किया और इस प्रकार कहा। अर्जुन बोले, वनीचर तू बड़ा मूर्ख है, तू बिना समझे बूझे क्या बक रहा है? इस बाण को तो मैंने अभी अभी छोड़ा है, फिर यह तेरा कैसे? इसकी धारियों तथा पीछों पर मेरा ही नाम अंकित है, फिर यह तेरा कैसे हो गया? ठीक है, तेरा कुटिल स्वभाव छूटना कठिन है। नंदीश्वर कहते हैं कि मुनि अर्जुन का यह कथन सुनकर भील रूपी गणेश्वर को हंसी आ गई। तब वह ऋषि रूप में वर्तमान अर्जुन को यो उत्तर देते हुए बोला, रे तापस, सुन, जान पड़ता है कि तू तपस्या नहीं कर रहा, केवल तेरा वेश ही तपस्वी का है, क्योंकि सच्चा तपस्वी छल कपट नहीं करता। भला जो मनुष्य तपस्या में निरत होगा वह कैसे मिथ्या भाषण करेगा एवं कैसे छल करेगा? अरे तू मुझे अकेला मत समझ, तुझे ज्ञात होना चाहिए कि मैं एक सेना का अधिपति हूँ। हमारे स्वामी बहुत से वनधारी भीलों के साथ वहाँ बैठे हैं।
वे विग्रह तथा अनुग्रह करने में सर्वथा समर्थ हैं। यह बाण जिसे तूने अभी उठा लिया है उन्हीं का है। यह बाण कभी मेरे पास टिक नहीं सकेगा। तापस, तू क्यों अपनी तपस्या का फल नष्ट करना चाहता है? मैंने तो ऐसा सुन रखा है कि चोरी करने से, छल पूर्वक किसी को कष्ट पहुंचाने से, विस्मय करने से तथा सत्य का त्याग करने से प्राणी का तप अक्षीण हो जाता है। यह बिल्कुल सत्य है। ऐसी दशा में तुझे अब तप का फल कैसे प्राप्त होगा? उस बाण को ले लेने से तू तप से च्युताकृत गण हो जाएगा, क्योंकि निश्चय ही यह मेरे स्वामी का बाण है और तेरी रक्षा के लिए ही उन्होंने इसे छोड़ा था। इस बाण से तो उन्होंने शत्रु को मार ही डाला और फिर बाण को भी सुरक्षित रखा। तू तो महान कीर्तिघन तथा तपस्या में अमंगल करने वाला है। अब तू सत्य नहीं बोल रहा, तब फिर इस तप से सिद्धि की अभिलाषा कैसे करता है? अथवा यदि तुझे बाण से ही प्रयोजन है तो मेरे स्वामी से मांग ले। वे स्वयं इस प्रकार के बहुत से बाण तुझे दे सकते हैं। मेरे स्वामी आज यहाँ वर्तमान है, तू उनसे क्यों नहीं याचना करता? तू जो उपकार का परित्याग करके अपकार करना चाहता है तथा अभी अभी कर रहा है, यह तेरे लिए उचित नहीं है। तू चपलता छोड़ दे। इस पर कुपित होकर अर्जुन ने उसे कई बातें कही। दोनों में कड़ा विवाद हुआ। अंत में अर्जुन ने कहा कि वंचारी भील, तू मेरी सारी बात सुन ले। जिस समय तेरा स्वामी आएगा उस समय मैं उसे उसका फल चखाऊंगा। तेरे साथ युद्ध करना तो मुझे शोभा नहीं देता, अतः मैं तेरे स्वामी के साथ ही लोहा लूंगा, क्योंकि सिंह और गिदड़ का युद्ध उपहासा शब्द ही माना जाता है। भील, तूने मेरी बात तो सुन ही ली है, अब तू मेरे महान बल को भी देखेगा। जा अपने स्वामी के पास लौट जा, अथवा जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। नंदीश्वर ने कहा कि मुने अर्जुन के योग कहने पर भील वहां शिवा अवतार सेनापति किरात विराजमान थे, वहां गया और उन भीलराज से अर्जुन का सारा वचन विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसकी बात सुनकर उन किरातेश्वर को महान हर्ष हुआ। तब भील रूपी रूपधारी भगवान शंकर अपनी सेना के साथ वहां आ गए। उधर पांडुपुत्र अर्जुन ने भी अपनी जब किरात की उस सेना को देखा, तब वे धनुष बाण ले सामने आकर डट गए। तदंतर किरात ने पुनः उस दूत को भेजा और उसके द्वारा भरतवंशी महात्मा अर्जुन से योग कहलवाया। किरात ने कहा कि तपस्विन, तनिक इस सेना की ओर तो दृष्टिपात करो। अरे, अब तुम बाण छोड़कर जल्दी भाग जाओ। क्यों तुम इस समय एक सामान्य काम के लिए प्राण गंवाना चाहते हो? तुम्हारे भाई दुख से पीड़ित हैं, स्त्री तो उनसे भी बढ़कर दुखी है। मेरा तो ऐसा विचार है कि ऐसा करने से पृथ्वी भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। नंदीश्वर कहते हैं कि मुनि, जब अर्जुन की इस सब तरह से रक्षा करने के लिए किरात रूपधारी परमेश्वर शंभु ने उनकी भक्ति की दृष्टा की परीक्षा के निमित्त ऐसी बात कही है, तब वह शिवदूत उसी समय अर्जुन के पास पहुंचा और उसने वह सारा वृत्तांत उनसे विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने उस समागत दूत से पुनः कहा कि दूत, तुम जाकर अपने सेनापति से कहो कि तुम्हारे कथनानुसार करने से सारी बातें विपरीत हो जाएंगी। यदि मैं तुम्हें अपना बाण देता हूँ तो निसंदेह मैं अपने कुल को दूषित करने वाला सिद्ध होऊंगा। इसलिए भले ही मेरे भाई दुखार्थ हो जाए तथा मेरी सारी विद्या निष्फल हो जाए, परंतु तुम आओ तो सही। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि कहीं सिंह गिद्दड़ से डर गया हो। इसी प्रकार राजा कभी भी वनेचर से भयभीत नहीं हो सकता। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने, अर्जुन के योग कहने पर वह दूत पुनः अपने स्वामी के पास लौट आया और उसने अर्जुन की कही हुई सारी बात उनके सामने विशेष रूप से निवेदन कर दी। उन्हें सुनकर किरात वेशधारी सेना नायक महादेव जी अपनी सेना के साथ अर्जुन के सम्मुख आए। उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने शिवजी का ध्यान किया, फिर निकट जाकर उनके साथ अत्यंत भीषण संग्राम छेड़ दिया। इस प्रकार गणों सहित महादेव जी के साथ अर्जुन का घोर युद्ध हुआ। अंत में अर्जुन ने शिव जी के चरण कमल का ध्यान किया। उनका ध्यान करने से अर्जुन का बल बढ़ गया। तब वे शंकर जी के दोनों पैर पकड़कर उन्हें घुमाने लगे। उस समय भक्त वत्सल महादेव जी हंस रहे थे। मुने, भक्त पराधीन होने के कारण वे अर्जुन को अपनी दास्ता प्रदान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी लीला रची थी, अन्यथा ऐसा होना सर्वथा असंभव था। तत्पश्चात शंकर जी ने भगत परवस्था के कारण मुस्कुराकर वही अपना सौम्य एवं अद्भुत रूप सहसा प्रकट कर दिया। पुरुषोत्तम शिव जी का जो स्वरूप वेदों, शास्त्रों तथा पुराणों में वर्णित है तथा व्यास जी ने अर्जुन को ध्यान करने के लिए जिस सर्वसिद्धिदाता रूप का उपदेश दिया था, शिव जी ने वही रूप दिखाया। तब ध्यान द्वारा प्राप्त होने वाले शिव जी के उस सुंदर रूप को देखकर अर्जुन को महान विस्मय हुआ।
फिर वे लज्जित होकर स्वयं पश्चाताप करने लगे। ओहो, जिनको मैंने प्रमुख रूप से वर्णन किया है, वे त्रिलोकी के अधीश्वर कल्याणकर्ता साक्षात स्वयं शिव तो ये ही हैं। हाय, इस समय मैंने यह क्या कर डाला। ओहो, भगवान शिव की माया बड़ी बलवती है, वह बड़े बड़े मायावियों को भी मोह में डाल देती है। फिर मेरी तो बिसात ही क्या है। उन्हीं प्रभु ने अपने रूप को छिपाकर यह कौन सी लीला रची है। यह तो उनके द्वारा छला गया। इस प्रकार अपनी बुद्धि से भलीभांति विचार करके अर्जुन ने प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ एवं मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। फिर खिन्न मन से यूँ कहा। अर्जुन बोले, देवादिदेव महादेव, आप तो बड़े कृपालु तथा भक्तों के कल्याण करता हैं। सर्वेश, आपको मेरा अपराध अक्षमा कर देना चाहिए। उस समय आपने अपने रूप को छिपाकर यह कौन सा खेल किया है। आपने तो मुझे छल लिया। प्रभु, आप स्वामी के साथ युद्ध करने वाले, मुझको धिक्कार है। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने, इस प्रकार पांडुपुत्र अर्जुन को महान पश्चाताप हुआ। तत्पश्चात वे शीघ्र ही महाप्रभु शंकर जी के चरणों में लौट गए। यह देखकर भक्त वत्सल महेश्वर का चित्त प्रसन्न हो गया। तब वे अर्जुन को अनेकों प्रकार से आश्वासन देकर यो बोले। शंकर जी ने कहा कि पार्थ, तुम तो मेरे परम भगत हो, अतः खेद न करो। यह तो मैंने आज तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही ऐसी लीला रची है, इसलिए तुम शोक त्याग दो। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने, यो कहकर भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर अर्जुन को उठा लिया और अपने तथा गणों के समक्ष उनकी लाज का निवारण किया। फिर भक्त वत्सल भगवान शंकर वीरों में मान्य पांडुपुत्र अर्जुन को सब तरह से हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक बोले। शिवजी ने कहा कि पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, अतः अब तुम वर मांगो। इस समय तुमने जो मुझ पर प्रहार एवं आघात किया है, उसे मैंने अपनी पूजा मान लिया है। साथ ही यह सब तो मैंने अपनी इच्छाओं से किया है। इसमें तुम्हारा अपराध ही क्या है। अतः तुम्हारी जो लालसा है वह मांग लो, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हारे लिए अदेय हो। यह जो कुछ भी हुआ वह शत्रुओं में तुम्हारे यश और राज्य की स्थापना के लिए अच्छा ही हुआ है। तुम्हें इसका दुख नहीं मानना चाहिए। अब तुम अपनी सारी घबराहट छोड़ दो। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने, भगवान शंकर के योग कहने पर अर्जुन भक्ति पूर्वक सावधानी से खड़े होकर शंकर जी से बोले। अर्जुन ने कहा कि शंभो, आप तो बड़े उत्तम स्वामी हैं, आपको भक्त बहुत प्रिय हैं। देव, भला मैं आपकी करुणा का क्या वर्णन कर सकता हूँ। सदाशिव, आप तो बड़े कृपालु हैं। यो कहकर अर्जुन ने महाप्रभु शंकर की सद्भक्ति युक्त एवं वेद सम्मत स्तुति आरंभ कर दी। अर्जुन बोले कि आप देवादि देव को नमस्कार है, कैलाशवासीन आपको प्रणाम है, सदाशिव आपको अभिवादन है, पंचमुख परमेश्वर आपको मैं सिर झुकाता हूँ। आप जटाधारिता 3 नेत्रों से विभूषित हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप प्रसन्न रूप वाले तथा शस्त्र मुखों से युक्त हैं, आपको प्रणाम है। नीलकंठ, आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। मैं सदोजात हो अभिवादन करता हूँ। वामांक में गिरिजा को धारण करने वाले वृषध्वज, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। 10 भुजाधारी आप परमात्मा को पुनः पुनः अभिवादन है। आपके हाथों में डमरू और कपाल शोभा पाते हैं तथा आप मुंडों की माला धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आपका श्री विग्रह शुद्ध स्फटिक तथा निर्बल कर्पूर के समान गौरव वर्ण का है। हाथ में पिनाक सुशोभित है तथा आप उत्तम त्रिशूल धारण किए हुए हैं। आपको प्रणाम है गंगाधर, आप व्याघ्र चरम का उत्तरीय तथा गज चरम का वस्त्र लपेटने वाले हैं। आपके अंगों में नाग लिपटे रहते हैं, आपको बारंबार अभिवादन है। सुंदर लाल चरण वाले आपको नमस्कार है। नंदी आदि गणों द्वारा सेवित आप गणनायक को प्रणाम है, जो गणेश स्वरूप हैं, कार्तिकेय जिनके अनुगामी हैं, जो भक्तों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उन आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप निर्गुण सगुण रूप रहित रूपवान कला युक्त तथा निष्कल हैं। आपको मैं बारंबार सिर झुकाता हूँ, जिन्होंने मुझ पर अनुग्रह करने के लिए किरात वेश धारण किया है, जो वीरों के साथ युद्ध करने के लिए प्रेमी तथा नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, उन महेश्वर को प्रणाम है। जगत में जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब आपका ही तेज कहा जाता है। आप चिद्रूप हैं और अन्य वेद से त्रिलोकी में रमण कर रहे हैं। जैसे धूलिक कणों की आकाश में उदय हुई तारकाओं की तथा बरसते हुए जल की बूंदों की गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आपके गुणों की भी संख्या नहीं है। नाथ, आपके गुणों की गणना करने में तो वेद भी समर्थ नहीं है। मैं तो एक मंदबुद्धि व्यक्ति हूँ, फिर मैं उनका वर्णन कैसे कर सकता हूँ।
महेशान, आप कोई भी हो, आपको मेरा नमस्कार है। महेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ, अतः आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने, अर्जुन द्वारा किए गए इस सत्वन को सुनकर भगवान शंकर का मन परम प्रसन्न हो गया। तब वे हंसते हुए पुनः अर्जुन से बोले। शंकर जी ने कहा कि वत्स, अब अधिक कहने से क्या लाभ, तुम मेरी बात सुनो और अपना अभिष्ट वर मांग लो। इस समय जो भी कुछ कहोगे वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। नंदीश्वर ने कहा कि महर्षि शंकर जी के यो कहने पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो सदाशिव को प्रणाम किया और फिर प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में कहना आरंभ किया। अर्जुन ने कहा कि विभो, आप तो स्वयं ही अंतर्यामी रूप से सबके अंदर विराजमान हैं, अतः घट घट की जानने वाले हैं। ऐसी दशा में मैं क्या कहूँ, तथापि मैं जो कुछ कहता हूँ उसे आप सुनिए। भगवान, मुझ पर शत्रुओं द्वारा जो संकट प्राप्त हुआ है वह तो आपके दर्शन से ही विनिष्ट हो गया। अब जिस प्रकार मुझे इस लोक की प्रसिद्धि प्राप्त हो सके वैसा कृपा कीजिए। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने, इतना कहकर अर्जुन ने भक्त वत्सल भगवान शंकर को नमस्कार किया और फिर वे हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए हुए उनके निकट खड़े हो गए। तब स्वामी शिव जी को यह ज्ञात हो गया कि यह पांडुपुत्र अर्जुन मेरा अनन्य भक्त है। तब वे भी परम प्रसन्न हुए और फिर उस महेश्वर ने अपने पाशुपत नामक अस्त्र को, जो सर्वथा समस्त प्राणियों के लिए दुर्जय है, अर्जुन को दे दिया। इस प्रकार कहा कि शिव जी बोले, वत्स, मैंने तुम्हें अपना महान अस्त्र दे दिया है, जिसे धारण करने से तुम अब समस्त शत्रुओं के लिए अजय हो जाओगे। जाओ, विजय लाभ करो। साथ ही मैं श्री कृष्ण से भी कहूँगा कि वे तुम्हारी सहायता करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे आत्म स्वरूप हैं, भक्त और मेरा कार्य करने वाले हैं। भारत मेरे प्रभाव से तुम निकंठ राज्य भोगो और अपने भाई युधिष्ठिर से सर्वदा नाना प्रकार के धर्म कार्य कराते रहो। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने, यो कहकर शंकर जी ने अर्जुन के मस्तक पर अपना कर कमल रख दिया और अर्जुन द्वारा पूजित हुए शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान शंकर ने वरदान और शस्त्र पाकर अर्जुन का मन प्रसन्न हो गया। तब वे अपने मुख गुरु शिव का भक्तिपूर्ण श्रवण करते हुए अपने आश्रम को लौट गए। वहां अर्जुन से मिलकर सभी भाइयों को ऐसा आनंद प्राप्त हुआ कि मानव मृतक शरीर में प्राण का संचार हो गया हो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली द्रौपदी को अत्यंत सुख मिला। जब उन पांडवों को यह ज्ञात हुआ कि शिवजी परम संतुष्ट हो गए हैं, तब उनके हर्ष का पार नहीं रहा। उन्हें उस संपूर्ण वृत्तांत के सुनने से तृप्ति ही नहीं होती थी। उस समय उस आश्रम में मनस्वी पांडवों का भला करने के लिए चंदन युक्त पुष्पों की वृष्टि होने लगी। तब उन्होंने हर्षपूर्वक संपत्ति दाता तथा कल्याणकर्ता शिव को नमस्कार किया और 13 वर्ष की अवधि को समाप्त हुई जानकर यह निश्चय किया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी। इसी अवसर पर जब श्री कृष्ण को पता चला कि अर्जुन लौटकर आ गए हैं, तब यह समाचार सुनकर उन्हें बड़ा सुख मिला और वे अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारे तथा कहने लगे कि इसलिए मैंने कहा था कि शंकर जी संपूर्ण कष्टों का विनाश करने वाले हैं। मैं नित्य उनकी सेवा करता हूँ, अतः आप लोग भी उनकी सेवा करें। मुझे जिस प्रकार मैंने शंकर जी के किरात नामक अवतार का वर्णन किया है, जो इसे सुनता अथवा दूसरे को सुनाता है उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जय गुरु जी, शुक्र गुरु जी। संगत जी, आप भी पूरा सुनिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, जो इस अवतार की कथा सुनता है तो सुनाता है, वो स्वयं ही कल्याण करवा लेता है और हर पाप से मुक्त हो जाता है। तो संगत जी, एंड तक हर पाठ को जरूर सुनिए, एक शब्द ब्लेस किया हुआ है। जय गुरु जी, शुक्रान गुरु जी। कमेंट करके अपनी प्यारी सी हाजिरी लगा लें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो हमारे चैनल पे रहें। और डेली शाम को 5 बजे पाठ लाइव होता है, तो संगत जी भी रेडी रहिए। 5 बजते ही आप नोटिफिकेशन का दबा के लाइक सब्सक्राइब करके सबसे पहले अपना कमेंट कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।